स्पीच देता है, कोई हेट स्पीच देता है, जो सरकार में होता है, जो उसके विपक्ष में है, वो भी सोचते हैं कि भाई हम इसको जेल भेजेंगे, फिर शायद ये हीरो बन जाएगा। ये भी एक है, जो भी सरकार हो। मतलब कुरैशी साहब, एक्शन लेने का जो प्रोसेस है वो इतना लंबा है कि जो अभी नरेंद्र भाटी ने कहा कि भाई वो तो हो जाएगा, उसको देख लेंगे। नहीं, उसकी भी मैं वजाहत करता हूँ। एक्शन मैंने बताया ना, 2 लेवल का एक्शन है। मॉडल कोर्ट में तो इंस्टेंट है, आग लगी है तो अभी बुझानी है। जैसे कि किसी ने कहा कि अगर क्रिकेट मैच है, अगर नो बॉल फेंकी है तो हमने इंश्योर करना है कि अगली बॉल सीधी ठीक बॉल आनी चाहिए। जबकि एफआईआर कर दी कोर्ट के थी तो 10 साल बाद पता लगा अगर नो बॉल थी उसका तो कोई फायदा नहीं। अच्छा, लेकिन जो भाटी साहब ने कहा, इनको अपना जो भी है, मैं नहीं जानता कौन साहब है, इनको अपने ये राय बदल लेनी चाहिए। एक दफा जैसे कर्नाटक कैबिनेट ने जब इलेक्शन खत्म हो गया और हम लोग वहां से विड्रॉ करके आ गए तो उन्होंने एक फैसला किया, कैबिनेट डिसीजन के सारे केसेस विड्रॉन। हम तो पीछे बढ़ गए, हम कोर्ट में गए, वो लोअर कोर्ट उनके फेवर में, फिर हम हाई कोर्ट गए। वो पता चल रहा है कि एक दफा इलेक्शन के दौरान जो केस रजिस्टर होंगे वो वापस नहीं लिए जा सकते। बद्री साहब, अब इसमें यह भी कि क्या ये ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े नेताओं को इसलिए ताकि वो दूसरे बड़े नेता को काउंटर करके खुद को और बड़ा साबित कर सकें, और दूसरी कतार तीसरी कतार में बैठे नेताओं के लिए इसलिए कि वो ऐसा करके आला कमान की निगाहों में नंबर बना सकें और खुद की पोजीशन को स्ट्रांग और सिक्योर कर सकें? क्या ये इसलिए चल रहा है? देखिए, ये भी एलिमेंट है कि जितना जो एग्रेसिव होगा और जितना बड़ा सेनापति होगा उतना ही उसका मालिक या उसका राजा खुश होगा। तो ये सेंस भी है। लेकिन उसमें जो दूसरी बात जो महत्वपूर्ण, जो हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं, वो है मीडिया ओरिएंटेड सोसाइटी। हमारा समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। अब वो आत्मदर्शी समाज ना होकर के मीडियादर्शी समाज हो गया, कैमरा गेज का समाज, और उसमें ये चीजें आ रही हैं। तो उसका कारण ये है। तीसरा है कि जब आप स्पीच देते हैं, जो लोग नेता रहे हैं भाषण देते हैं वो समझते होंगे, उस समय आपका अपने पर नियंत्रण, बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं और उसमें शब्दों पर नियंत्रण नहीं होता। तो जो शब्द उनके सहज भाव में आ जाते हैं और वो उनके जीवन के शब्द होते हैं। यानी मेरा कहना है कि हेट, जेलसी उनके जीवन में भी शामिल होता है, जो लोग इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्मिता, ये मीडिया पर ही सवाल उठ रहे हैं। अब हम आप तो सब मीडिया के लोग हैं। इसको अगर इस तरह से देखें कि जैसे जैसे मीडिया ज्यादा बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें अभी कहा और अभी आपने इतने लोगों में आप फैल गए, अखबार पढ़ने का अगले दिन का इंतजार भी नहीं है, तो क्या ये एक बड़ी वजह है कि हम जो हमारी जो नेता जो है वो स्पीचेस इस तरह की देने लगे? मीडिया के साइड इफेक्ट्स? बिल्कुल, मैं सहमत हूं कि जो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, समझो आपको किसी एक चैनल को कुछ मिल जाए, तुरंत दूसरे चैनल को नहीं मिला तो वो भी तुरंत कोशिश करेंगे आपसे ही बाइट लेकर उसको चलाते रहेंगे। फिर वो कोई उसको ट्विटर पे डालेगा, कोई उसको फेसबुक पे डालेगा। तो ये एक कंपटीशन है, इट्स अ कंपटीशन फॉर टीआरपीज। लेकिन अब ये भी है, और इस कंपटीशन में एक कमेंट इस पे कुरैशी साहब देना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो मीडिया की बात हो रही है, जो जब से 24 आवर न्यूज चैनल आई है, वाकई उससे प्रॉब्लम बढ़ी। एक जमाना था कि टेलीविजन पे अगर कोई भी शॉट अगर रिपीट हो गया तो आदमी सस्पेंड हो जाता था कि एक शॉट रिपीट कैसे हो गया। अब ये कल्चर ही हो गया कि उसको एड इन्फिनिटम दिखाया जाओ। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन है, हजारों बार दिखाया जाओ, तो आदमी सुन के कानों से निकलने लगता है उसके। तो ये एक भद्दी। लेकिन इसमें दोनों ही बातें हैं, ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए, आइए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लें। पूर्णिमा जी, अगर नहीं दिखाया जाए, अगर मान लीजिए किसी ने कोई एक सेंसिटिव और बड़ी अहम बात कह दी, वहां के ऑडियंस को एड्रेस करते ही सही, लेकिन कह दी, अगर उसको नोटिस में लाया जाना जरूरी है, बाकी लोगों को बताया जाना जरूरी है कि बताइए इन्होंने ऐसी बातें कैसे कह दी, तो मीडिया का वो रोल तो है। अब इससे कैसे वो खुद को अलग करे, और अगर ये करता है तो कोई बेवजह चर्चा में भी आ जाता है। अब इसमें क्या किया जाए? दिनेश जी, बात एक है कि बैलेंस तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करना होगा ना, और ये बैलेंस नेता ही कर सकते हैं जब तक वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट या सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेंगे। और अभी मैं सुन रही थी, कोई कह रहा था कि ये बड़ी सोची समझी तरीके से किया जाता है ताकि वो खबरों में बने रहें, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी ये हीट ऑफ द मोमेंट में बातें मुंह से निकल जाती हैं। और जो अब 24/7 मीडिया का जमाना है, तो फिर वो एक ही बात बार बार रिपीट होती है, तो लगता है कि वो बार बार कहा जा रहा है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगी। गुजरात में सोनिया गांधी ने जैसे कहा था एक बार मोदी जी के बारे में कि मौत के सौदागर वर्ड का यूज किया था, और उसके बाद गुजरात में ऐसी सिंपैथी वेव चली कि उसमें कांग्रेस बिल्कुल ही बाहर हो गई।
तो जानबूझ के कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके खुद को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा ठीक नहीं है कहना। जी अरविंद, यहाँ आपको शामिल हम करना चाहेंगे कि देखिए मीडिया का जो 24/7 जो न्यूज चैनल्स हैं उनका एक प्रकार है, क्योंकि हर सेकंड हर मिनट कोई नई खबर तो जन्म लेती नहीं है और हर आदमी हर वक्त टेलीविजन न्यूज चैनल देखता नहीं रहता, तो नए सिरे से उसको जब भी न्यूज शुरू होती है तो उसको बताना होता है, ये एक प्रकार है। लेकिन दूसरा सवाल जो है ज्यादा महत्वपूर्ण वो बात यह है कि क्या ये इत्तेफाकन बोल निकल जाते हैं या ये तय करके, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो छुटभैया नेता हो, पर्पस एक ही है कि तय करके एक बात कह के निकल जाओ, भले ही बाद में सफाई क्यों ना देनी पड़ जाए। देखिए प्रॉब्लम बड़ी मूलभूत है। हमारे एमपी की अकाउंटेबिलिटी का आधार क्या होगा, जनता उसको किस आधार पर इवैल्यूएट की कि हमने इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया। अगर हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया होता तो आज सब्सटेंस से हट करके रिटोरिक पर फोकस आ गया है। रिटोरिक से आप जनता को स्वे कर सकते हैं, जनता को अपनी तरफ घुमा सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमने कोई पैमाना नहीं बनाया। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पैमाना तय होना चाहिए कि हम 5 साल के बाद एमपी को और पार्टी को किस आधार पर इवैल्यूएट करेंगे। अगर हम ये कर देंगे तो मीडिया भी उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा होगा। मुझे लगता है कि हम रेगुलेशन से ज्यादा डेवलपमेंट पे फोकस करें और इलेक्शन कमिशन को इस पे ध्यान देना होगा। क्या ये मुमकिन है कुरैशी साहब? नहीं, देखिए ये इलेक्शन कमीशन इवैल्यूएट करे, ये तो बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन इससे उनकी जजमेंट में नहीं बैठ सकती। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन फौरी एक्शन और इफेक्टिव एक्शन क्यों नहीं लेता, फौरन नोटिस देके सजा जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो क्यों नहीं देता, ये तो कहा जा सकता है, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। चलिए, और क्या छुटभैये नेता खास तौर से ज्यादा जहर उगलते हैं ताकि वो अपने नंबर आला कमान की निगाहों में बना पाए, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई भी कभी आला कमान की तरफ से नहीं होती? जनता क्या कहती है? कई बार जो छोटे नेता हैं वो मीडिया के सामने आने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए ऐसा करते हैं। रणनीति है उन लोगों का और कुछ नहीं। और राजनीति में जब मैं आ ही गया हूं तो इन बड़े जो जाइंट्स हैं इनसे तो टक्कर लेनी पड़ेगी, और टक्कर लेने के लिए कई बार मुझे अच्छी अच्छी शब्दों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि बड़े नेता भी कभी कभी ऐसे आप शब्द या गलत भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें भी यही लग रहा है जो छुटभैये नेता है वो ऐसे गलत काम करते हैं, वो अपशब्द दुष्शब्द करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, उसको राजनीति में हाईलाइट करना है, इसलिए प्रयोग इस सब शब्द पे प्रयोग करते हैं और मुद्दे में हाईलाइट हो जाते हैं, खुद को भी प्रेस में आ जाते हैं, यही उनका मकसद होता है। छुटभैया जो नेता है वो लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा बोलते हैं। ये रणनीति भी हो सकती है और अपनी कमियां छुपाने का तरीका भी हो सकता है। हाँ, टीवी पर छाने के लिए वह अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। तो आम जनता के लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि होना नहीं चाहिए। बात मीडिया पर भी उठ रही है, लेकिन देखिए विदेशों में क्या ऐसा होता है जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। अमेरिका में हमने देखा है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, मुद्दे होते हैं, गर्मा गर्म बहस होती है, एड्रेनलिन वहां भी पंप होता है, बाकायदा ब्लूप्रिंट होता है विकास का कि क्या करने वाले हैं, ये भी बताया जाता है कि पैसा कहां से आएगा। 24/7 न्यूज चैनल वहां पर भी हैं, पर वहां पर फिर क्यों ऐसा नहीं होता? हमने क्या सीखा, हम कब सीखेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।